guys, welcome to my channel. This is Sneha, a final year MBBS student at Lady Hardinge Medical College. First of all, congratulations to all of you जिनको मेडिकल कॉलेज फाइनली अलॉट हो चुका है. आई नो आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे कॉलेज लाइफ के लिए, फन के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए, मस्त एक्टिविटीज़ करने के लिए. बट लेट मी टेल यू, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आपको बहुत कुछ देखना है. और जैसे ही फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आते हैं, सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई एनाटमी की विश्राम सिंह ले कि बीडी चौरसिया ले. कोई सीनियर कहता है कि विश्राम सिंह अच्छी है, दूसरा सीनियर कहता है कि बीडीसी अच्छी है, कोई एक तीसरा सीनियर बोलता है कि नहीं ग्रेज एनाटमी स्टैंडर्ड है वो ही पढ़नी चाहिए, तो कौन सी बुक ले. सो इन दिस वीडियो आई विल बी सिंप्लीफाइंग एवरीथिंग, विच बुक टू बाय, विच बुक टू रेफर फॉर एग्जाम्स. लाइक आई विल बी मेकिंग इट सुपर इजी सो दैट यू डोंट नीड टू आस्क एनीबडी कि क्या लेना है. आपको कॉलेज आने से पहले ही सब कुछ पता हो कि कौन सी बुक अच्छी है और कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए. सो आई होप कि अब तक सबने इतनी रिसर्च तो कर ली होगी कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, राइट. सो सबसे पहले एनाटमी की बात कर लेते हैं. तो एनाटमी की स्टैंडर्ड बुक होती है ग्रेज एनाटमी, बट अभी शायद आपको ना पता हो, बट विद टाइम आपको पता चलेगा कि दैट इज़ लाइक इम्पॉसिबल टू स्टडी. ठीक है, तो 2 ऑप्शंस होते हैं इंडिया में, बीडीसी एंड विश्राम सिंह. बीडीसी बहुत सालों से चलती आ रही है, विश्राम सिंह अभी लेटेस्ट ईयर्स में यूज़ होने लगी है. दोनों ही बुक्स बिल्कुल एक्सेलेंट है, सारे ही मेडिकल कॉलेजेस में दोनों ही बुक से पढ़ाई की जाती है. बट इन माय ओपिनियन बीडीसी बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ्स में लिखी हुई है. ऑन कॉन्ट्ररी विश्राम सिंह पॉइंट्स में लिखी है, उसके डायग्राम्स ईजी टू रेप्लिकेट है, ईजी टू लर्न है फॉर एग्जाम्स. एंड आई लाइक विश्राम सिंह मोर. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे बैचमेट्स के और मेरे जो और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, लाइक नाउअडेज एवरीबडी स्टडीज फ्रॉम द विश्राम सिंह ओनली. सो आप कोई भी खरीद सकते हो, मोर और लेस इट्स द सेम बुक, बट दोनों मत खरीद लेना, कोई एक ही खरीदनी है. बाकी मेन एनाटमी की टेक्स्ट बुक्स के साथ हमको हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी भी चाहिए होता है. बट फर्स्ट ईयर में वी डू दिस मिस्टेक कि हम खरीद लेते हैं उनको, बट आई डोंट थिंक हिस्टोलॉजी की बुक खरीदने की कोई एज सच नीड है. कॉलेज से हिस्टो की एक प्रैक्टिकल फाइल मिलती है, दैट इज़ लाइक मोर देन इनफ टू स्टडी एंड लर्न डायग्राम्स. कोई अलग से बुक खरीदने की देयर इज़ नो नीड. एम्ब्रियोलॉजी की यू कैन डेफिनेटली बाय अ बुक. लैंगमैन एंड इंदर सिंह आर 2 कॉमनली यूज्ड बुक्स, बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी ऑप्शनल. देयर इज़ नो नीड टू बाय एम्ब्रियोलॉजी, उसको आप कॉलेज में ही कवर कर सकते हो, उसके लिए अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी की एक सबसे बहुत ही बड़ी फेमस बुक है, दैट इज़ गाइटन. एंड आई हैव रेड इट पर्सनली एंड इट इज़ एन अमेजिंग बुक. उसके कॉन्सेप्ट्स, उसकी लैंग्वेज, हर चीज़ इतनी ज़्यादा ईजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट इट इज़ लाइक वेरी थिक बुक. सो उसको देख के यू विल गेट इंटिमिडेटेड कि इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेंगे यार हम. इफ़ यू आर बाइंग गाइटन, डोंट थिंक कि तुम उस बुक का हर पेज पढ़ लोगे, वो पूरी बुक तुम ख़त्म कर दोगे. ऐसा नहीं होता है भाई. कॉलेज में आके आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें से पढ़ने हो सकते हैं, बट एग्ज़ाम के लिए गाइटन से आप नहीं पढ़ सकते हो. एग्ज़ाम के लिए इंडिया में कॉमनली यूज्ड बुक्स होती है ए.के. जैन एंड इंदु खुराना. बोथ आर ब्यूटिफुल बुक्स, बट गाइटन इज ऑल्सो ब्यूटिफुल. उसको थोड़ा सा पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा. मैंने पढ़ी थी वो पर्सन. कॉलेज में आने के बाद आपको एक और नाम सुनने को मिलेगा, दैट इज गेनोंग, बट वो बस सुनने को ही मिलेगा, वो तो बिल्कुल ही मत खरीद लेना कोई, दैट इज नॉट अ. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री. इंटरनेशनली बायोकेमिस्ट्री में फेमस बुक्स आर हार्पर्स, लिपिनकॉट, एंड इंडिया में कॉमनली यूज्ड बुक्स आर वासुदेवन एंड सत्यनारायण. सो आप इन दोनों में से ही किसी को भी अपना प्राइमरी टेक्स्ट बुक बना सकते हो. किसी किसी कॉलेज में सत्यनारायण प्रेफर की जाती है, किसी किसी कॉलेज में वासुदेवन प्रेफर की जाती है. दोनों ही अच्छी बुक्स है, आप किसी से भी पढ़ सकते हो. कोई एक प्राइमरी बुक खरीद सकते हैं. सारे अवेलेबल ऑप्शंस, अच्छे अवेलेबल ऑप्शंस आपको बता दिए हैं. अब मैं आपको अपनी पर्सनल प्रेफरेंस, ये जो मैंने यूज़ किया था, मैं आपको वो बताना चाहूँगी. तो एनाटमी में मैंने विश्राम सिंह यूज़ करी है सबके लिए. हिस्टोलॉजी के लिए वही मेरी कॉलेज की प्रैक्टिकल. एंड एम्ब्रियोलॉजी भी मोर और लेस ऐसे ही हो गई थी. दो आई बॉट द बुक बट आई डिड नॉट गेट द टाइम टू रीड इट. फिजियोलॉजी के लिए आई यूज्ड गाइटन and I use A.K. Jain for the exams. And for biochemistry I studied from the Vasudevan and from very famous teacher
of biochemistry that you will get to know when you will enter the college. बट फिर भी यू कैन आस्क बुक रेफरेंसेस फ्रॉम योर कॉलेज सीनियर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलेज में एक पर्टिकुलर बुक ही फॉलो की जाती है, तो आप वो ज़रूर पूछ सकते हैं अपने सीनियर्स से. पर हाँ, एक बात आपको याद रखनी है कि इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स एंड मोस्ट ऑफ योर बैचमेट्स आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स, दैट डजेंट मीन कि आप कुछ गलत कर रहे हो. पर एक बात पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड बुक से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उसका पेज टू पेज हर चैप्टर कवर कर लोगे. ऐसा नहीं है. उसमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़कर उसके नोट्स बना सकते हो, क्योंकि यू कैन नॉट गो बैक एंड रिवाइज योर स्टैंडर्ड बुक्स, राइट. ट्रस्ट में, जैसे ही कॉलेज स्टार्ट होता है एकदम से सब इतना ओवरवेलमिंग लगने लगता है कि इतना सारा हम कैसे पढ़ लेंगे, स्पेशली एनाटमी. और सबको ये फीलिंग आती है कि भाई हमसे तो नहीं होगा पास फर्स्ट ईयर, या हमसे तो नहीं होगी MBBS. बट ट्रस्ट मी हो जाती है. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर फाइनली अ फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट. आई होप योर MBBS journey goes really well. If you found this video really helpful, don't forget to like, share and subscribe, and share with your fellow first year friends. And comment below what book are you planning to buy and would like to know regarding first year. Thank you so much for watching. Bye bye.